आनंद मठ। आनंद मठ और ऋषियों की अनमोल धरोहर को संजोएं। भद्रं कर्णेभिः शृणुयाम देवाः, भद्रं पश्येमाक्षभिर्यजत्राः, स्थिरैरङ्गैस्तुष्टुवागुंसस्तनूभिः व्यशेम देवहितं यदायुः। स्वस्ति न इन्द्रो वृद्धस्रवाः, स्वस्ति नः पूषा विश्ववेदाः, स्वस्ति नस्तार्क्ष्यो अरिष्टनेमिः, स्वस्ति नो बृहस्पतिर्दधातु। ॐ शान्ति शान्ति शान्तिः। सच्चिदानन्दरूपाय विश्वोत्पत्त्यादिहेतवे तापत्रयविनाशाय श्रीकृष्णाय वयं नमः। श्रीकृष्णाय वयं नमः। नारायणं नमस्कृत्य नरं चैव नरोत्तमं, देवीं सरस्वतीं व्यासं ततो जयमुदीरयेत्। ततो जयमुदीरयेत्। वेदव्यास जी की आज्ञा से पांडव पांचाल देश के लिए प्रस्थान करते हैं एक चक्रा नगरी से। पांचाल देश जाते समय गंगा जी का तट है, तो गंगा जी के किनारे किनारे ही चल रहे हैं और पैदल ही यात्रा करना है। तो एक तीर्थ मिला है, सोमाश्रयायण नाम का एक तीर्थ है जो गंगा जी के तट पर है। और दिन में तो यात्रा करते ही थे, रात्रि में भी चलते थे।
और रात्रि में प्रकाश के लिए मशाल का प्रयोग करते थे। रात्रि में चलना प्रायः वर्जित होता है, क्योंकि रात्रि, ऐसा यहाँ महाभारत में वर्णन है कि मनुष्य के लोक व्यवहार के लिए केवल दिन ही निर्धारित है। रात्रि का जो काल है वो अलग अलग जीवों के लिए निर्धारित किया हुआ है। जैसे सायंकाल का जो वक्त है वह गंधर्वों के लिए निर्धारित किया हुआ है। तो गंधर्व, यक्ष, चारण और रक्ष, राक्षस आदि, तो इन सब के लिए रात्रि का ही समय निर्धारित है प्राकृतिक दृष्टि से। तो जब ये लोग रात्रि में भी चल रहे थे तो उन्होंने एक सरोवर को देखा और वहाँ गंधर्वराज चित्ररथ, गंधर्वों का जो राजा है चित्ररथ, वह उस सरोवर में विहार कर रहा था और पांडवों को आता हुआ देख करके उसको क्रोध आया और क्रोध में आकर के उसने पांडवों के ऊपर आक्रमण कर दिया। अर्जुन के साथ में गंधर्वराज चित्ररथ का घोर युद्ध होता है और अंततः उस युद्ध में अर्जुन की विजय होती है। अर्जुन के विजयी होने के बाद वह जो गंधर्व है वो अर्जुन के पास आया और अर्जुन के साथ वो संवाद करने लगा है, अर्जुन के साथ वार्तालाप करने लगा और गंधर्व ने अर्जुन से कहा कि तुम्हारे पास में कुछ विशेष शक्तियां हैं जिनकी वजह से मैं तुमसे परास्त हो गया हूँ। तुम्हारे पास में इस समय सबसे बड़ा जो बल है वो ब्रह्मचर्य का बल है और इस समय पर मैं विलास में निमग्न था। इसलिए हालांकि गंधर्वों की शक्ति मनुष्यों से अधिक होती है, लेकिन फिर भी यदि गंधर्व विलास की ओर उन्मुख हो और कोई मनुष्य हो जो ब्रह्मचर्य की शक्ति से संपन्न हो, तो गंधर्व भी उससे परास्त हो जाएगा। तो इसलिए मैं तुमसे परास्त हुआ हूँ और प्रसन्न होकर के मैं तुम्हें एक दिव्यास्त्र देना चाहता हूँ और एक विद्या प्रदान करना चाहता हूँ। एक चाक्षुषी नाम की विद्या है, चाक्षुषी नाम विद्येयम याम सोमाय ददौ मनुः। तो यह जो चाक्षुषी विद्या है, इसी विद्या की वजह से गंधर्व मनुष्यों से श्रेष्ठ होते हैं। शक्ति की दृष्टि से, कला की दृष्टि से, ज्ञान की दृष्टि से गंधर्व मनुष्यों से बड़े होते हैं, श्रेष्ठ होते हैं। उसकी वजह क्या है? तो बोलते हैं कि वह चाक्षुषी विद्या। यहाँ पर गंधर्वराज ने अर्जुन से कहा है, विद्यया ह्यनया राजन वयम नृभ्यो विशेषिताः। इसी विद्या की वजह से हम मनुष्यों की अपेक्षा श्रेष्ठ माने जाते हैं और देवताओं के तुल्य हमारा प्रभाव होता है।
ये चाक्षुषी विद्या प्राप्त कैसे होती है? तो बोलते हैं एक पादेनु षण्मासान स्थितो विद्याम लभेदिमाम। कोई व्यक्ति एक पैर से 6 महीने तक खड़े होकर के तपश्चर्या करे, तब उसे इस चाक्षुषी विद्या की प्राप्ति होती है। और इस विद्या के प्राप्त होने से शक्ति क्या मिलती है, लाभ क्या होता है? तो बोलते हैं यच्चक्षुषा दृष्टुमिच्छेत त्रिषु लोकेषु किंचन तत्पश्येत यादृशम चेच्छेद तादृशम दृष्टुमर्हति। एक तो तीनों ही लोकों में जहाँ कहीं जो कुछ भी वस्तु है, सभी को देखने की सामर्थ्य प्राप्त हो जाती है। चाक्षुषी विद्या का एक प्रभाव ये है कि जिसको वह विद्या प्राप्त हो गई है, वह तीनों लोकों में विद्यमान किसी भी वस्तु को यदि देखने की इच्छा करे तो वह उस वस्तु को देख सकता है। दूसरे, जिस वस्तु को जिस रूप में देखना चाहे, उस रूप में उस वस्तु को वो देख सकता है, जिसके पास में ऐसी चाक्षुषी विद्या होगी। तो मैं तुम्हारे ऊपर प्रसन्न होकर के तुम्हें ये विद्या देना चाहता हूँ और तुम्हें घोड़े देना चाहता हूँ। अद्भुत शक्तियों से संपन्न जो गंधर्वों के पास जो घोड़े होते हैं, वो घोड़े मैं तुम्हें देना चाहता हूँ। अर्जुन ने कहा कि यदि तो मुझसे परास्त होकर के और भेंट के रूप में आप मुझे ये वस्तुएं देना चाहते हैं, तो ऐसा दान लेना मैं पसंद नहीं करता हूँ। अर्जुन ने कहा यदि प्रीतेन मे दत्तम संशये जीवितस्य वा विद्याधनं श्रुतं वापि न तद गंधर्व रोचये। यदि तो तुम मुझसे परास्त होकर के और अपने प्राणों की रक्षा के लिए इन वस्तुओं को दे करके तुम अपने प्राण का सौदा करना चाहते हो, तो इस तरह का दान लेना मुझे पसंद नहीं है। गंधर्व ने कहा कि नहीं, मैं अपनी प्राण रक्षा के लिए आपको ये चीज़ें नहीं दे रहा हूँ, बल्कि आपके इस अद्भुत पराक्रम को देख करके मेरे मन में आपके प्रति प्रीति का उदय हुआ है। इसलिए सहज प्रीति से, प्रेम भाव से मैं ये चीज़ें आपको भेंट करता हूँ। इस तरह से फिर दोनों के बीच चर्चा होती रही, अर्जुन और उस चित्ररथ गंधर्व के बीच में। और इसी चर्चा के दौरान गंधर्व ने ये भी कहा कि अर्जुन ने पूछा कि तुमने मेरे ऊपर आक्रमण क्यों किया, हम पांडवों के ऊपर तुमने आक्रमण क्यों किया? रात्रि में भी लोग विचरण करते ही हैं, तो ऐसे तो किसी के ऊपर अगर आक्रमण होने लगे तो मुश्किल हो जाएगी। तो गंधर्व ने कहा कि तुम्हारे ऊपर या तुम लोगों के ऊपर आक्रमण करने की 2 वजहें हैं। एक वजह तो ये है कि तुम लोगों का विद्या अध्ययन संपन्न हुए काफ़ी समय गुजर चुका है, समावर्तन संस्कार हुए काफ़ी वक्त बीत गया है, लेकिन अभी तक भी तुम लोगों ने गृहस्थाश्रम में जाकर के गृहस्थाश्रम संबंधी यज्ञ याग आदि आरंभ नहीं किया है। ब्रह्मचर्य आश्रम तभी तक रहता है जब तक समावर्तन संस्कार ना हो जाए।
समावर्तन संस्कार हो जाने के बाद उस ब्रह्मचारी को बहुत कम समय में ही गृहस्थाश्रम में प्रवेश करना चाहिए। और दूसरे, तुम लोग राजवंश के लोग हो, क्षत्रिय लोग हो, तो जब भी कभी कहीं यात्रा पर निकलें तो हमेशा अपने पुरोहित को, किसी योग्य ब्राह्मण को अपने साथ में रख करके ही यात्रा पर जाना चाहिए। तुम लोगों ने ये गलती करी है कि कोई ब्राह्मण नहीं है साथ में, कोई पुरोहित नहीं है साथ में। तो क्षत्रिय के पास में भी यात्रा में ब्राह्मण का ही बल होता है। इसलिए अति शीघ्र ही तुम लोगों को एक योग्य ब्राह्मण को अपने पुरोहित के रूप में वर्ण करना चाहिए और उस पुरोहित को आगे करके ही आप लोगों को यात्रा करनी चाहिए। पुरोहित कैसा होना चाहिए तो उसका भी यहाँ पर गंधर्व ने वर्णन किया है। वेदे षडंगे निरताः शुचयः सत्यवादिनः धर्मात्मानः कृतात्मानः स्युः नृपाणां पुरोहितः। राजाओं का पुरोहित कैसा होना चाहिए तो बोलते हैं 6 अंगों सहित वेद का विधिवत अध्ययन किया हुआ ब्राह्मण हो, पवित्र आचरण हो, सत्यवादी हो, धर्माचरण हो और जीवन में उसने सत्कर्म किया हो, ऐसे ब्राह्मण को अपना पुरोहित बनाना चाहिए। जिस राजा के जीवन में कोई सुयोग्य ब्राह्मण पुरोहित के रूप में नहीं होता है, वह राजा विजयी नहीं हो सकता है, या अगर अपने बाहुबल से विजयी हो भी जाए तो दीर्घ काल तक वह उस विजय श्री को अपने पास नहीं रख सकता है। ब्राह्मण प्रमुखम राज्यम शक्यम पालयितुम चिरम। जिस राजा के राज्य में उसके पुरोहित के रूप में एक बहुत योग्य ब्राह्मण होता है, वही राजा दीर्घ काल तक धरती का पालन करता है। तो तुम लोगों को बहुत शीघ्र ही एक योग्य ब्राह्मण को अपना पुरोहित बनाना चाहिए। वह पुरोहित ही आपका मार्गदर्शक होना चाहिए। और यदि पुरोहित सामने है तो हालांकि रात्रि में तुम लोग विचरण कर रहे हो, ये एक तरह का अपराध है, लेकिन ऐसा अपराध करने पर भी यदि आपके साथ में ब्राह्मण होता तब भी आपके ऊपर गंधर्वों का आक्रमण नहीं होता, क्योंकि पुरोहित जो होता है वह अपने यजमान के अपराध को भी स्वीकार करता है, उसके पाप को भी वह स्वीकार करता है। इसलिए पुरोहित बनना ये अपने आप में जरा कठिन काम है। अच्छा जी, फिर आगे गंधर्व और अर्जुन की चर्चा होती रही। उस चर्चा के दौरान ही और गंधर्व ने तापत्य कह करके अर्जुन को संबोधित किया था। तापत्य। तो अर्जुन ने प्रश्न कर दिया कि तुमने मुझे तापत्य कह करके क्यों संबोधित किया, क्योंकि ये संज्ञा तो हमने पहले कभी सुनी नहीं है। तो फिर एक नई कहानी चल पड़ी उसी चर्चा के दौरान। तो उसमें केवल संकेत करते हैं हम। उसमें ये बताया गया गंधर्व के द्वारा कि सूर्य देव की 2 पुत्री हैं,
एक का नाम है सावित्री और एक का नाम है तपती। तपती और सावित्री, ये जो तपती हैं ये सावित्री की छोटी बहन है। तो तपती का विवाह संवरण नाम के राजा से हुआ था और तो इसलिए तपती की जो वंश परंपरा है उस वंश के लोगों को तापत्य ये संज्ञा भी दी जाती है। वो पूरा किस तरह से विवाह हुआ, राजा का कैसे मिलन हुआ, उसका विस्तार से वर्णन है यहाँ पर। और राजा संवरण और तपती के संयोग से ही कुरु का जन्म हुआ था। ये प्रसंग पीछे भी आ चुका है। तो वो जो कुरु हुए हैं उन्हीं से फिर यह कौरव वंश कहलाया है। ऐसे राजा पुरु के नाम से पौरव भी कहलाते हैं, ये कुरु के नाम से कौरव कहलाते हैं। तो जो राजा कुरु हुए हैं वो तपती और संवरण के संयोग से हुए हैं। लेकिन ये जो तपती हैं इनके साथ में संवरण का विवाह कैसे हुआ, तो उसमें वशिष्ठ मुनि का सहयोग था। वशिष्ठ मुनि तो कौरव वंश के भी आचार्य थे, आरंभ में ऐसा यहाँ पर वर्णन आया है। और वशिष्ठ मुनि ने ही संवरण के लिए सूर्य देव से तपती की मांग करी थी। तो वशिष्ठ जी की याचना करने से ही सूर्य देव ने अपनी पुत्री का विवाह संवरण राजा के साथ में किया था। ये प्रसंग यहाँ पर बताया गया। ये वार्तालाप गंधर्व और अर्जुन के बीच ही हो रही है। इसी वार्तालाप में एक बड़ा महत्वपूर्ण इतिहास की चर्चा यहाँ पर हुई है, उसको ज़रूर हम देखेंगे। एक प्रसंग है हमारे पुराणों में विश्वामित्र जी और वशिष्ठ ऋषि के बीच में कलह का। अनेक पुराणों में इस तरह का प्रसंग आया है जहाँ पर विश्वामित्र ऋषि और वशिष्ठ मुनि इन दोनों के बीच में एक कलह हुई थी, एक द्वेष का वातावरण बना था। तो वो प्रसंग यहाँ पर आया है। अर्जुन ने पूछा था गंधर्व से कि आपने ये बताया था कि हमारे जो पूर्वज थे महाराज संवरण, तो उनको विवाह के लिए तपती की प्राप्ति वशिष्ठ ऋषि की कृपा से हुई थी। तो मैं वशिष्ठ ऋषि के विषय में थोड़ा विस्तार से जानना चाहता हूँ कि ये जो वशिष्ठ मुनि हैं ये हमारे पूर्वजों के पुरोहित कैसे बने, हमारे पूर्वजों के आचार्य कैसे बने। तो वो प्रसंग मैं थोड़ा विस्तार से सुनना चाहता हूँ। तो गंधर्व बताते हैं कि ये जो वशिष्ठ मुनि हैं ये ब्रह्मा जी के मानस पुत्र हैं। ब्रह्मा जी के अनेक ऋषि मानस पुत्र के रूप में हुए हैं। तो उन्हीं में वशिष्ठ जी भी ब्रह्मा जी के मानस पुत्र हैं। और वशिष्ठ जी की धर्मपत्नी का नाम है अरुंधति। और इनका वशिष्ठ नाम क्यों पड़ा है, तो बोलते हैं इंद्रियाणाम वश करो वशिष्ठ इति च उच्यते। उन्होंने अपने इंद्रियों को सर्वथा वश में कर रखा था। तो इंद्रियों को वश में करने के कारण वशिष्ठ ऐसा उनका नाम पड़ा।
और उनका अपनी इंद्रियों के ऊपर, अपने भावनाओं के ऊपर, अपने क्रोध के ऊपर इतना संयम था कि विश्वामित्र जी के द्वारा वशिष्ठ जी के 100 पुत्रों का वध कर दिया गया। और 100 पुत्रों का वध हो जाने के बाद भी वशिष्ठ ऋषि के मन में विश्वामित्र के प्रति क्रोध नहीं आया। ऐसा अद्भुत संयम वशिष्ठ ऋषि के भीतर था। यही वशिष्ठ ऋषि इक्ष्वाकु वंश के राजाओं के भी आचार्य हुए हैं और इस पुरु वंश के राजाओं के भी आचार्य वशिष्ठ मुनि हुए हैं। अर्जुन ने पूछा, अब देखिए एक प्रसंग से दूसरा प्रसंग आगे बढ़ता है। तो जब गंधर्व ने कहा कि विश्वामित्र ने वशिष्ठ जी के 100 पुत्रों को मरवा दिया था, ऐसा होने पर भी वशिष्ठ जी ने उनके ऊपर क्रोध नहीं किया, तो अर्जुन ने पूछा कि मैं यह प्रसंग भी थोड़ा विस्तार से जानना चाहता हूँ कि विश्वामित्र जी ने ऐसा क्यों किया था। वशिष्ठ जी और विश्वामित्र जी के बीच में ये कलह किस वजह से हुआ, तो अब वो प्रसंग सुनाते हैं गंधर्व। बोले कि एक कान्यकुब्ज देश है और उस देश के एक बड़े विख्यात राजा थे, उनका नाम था गाधी। गाधी नाम के एक राजा हुए हैं कान्यकुब्ज देश के। और गाधी के ही पुत्र थे विश्वामित्र। तो ध्यान रखें कि जो विश्वामित्र जी हैं, इनका जन्म राजवंश में हुआ है, क्षत्रिय है। और पिता के बाद में विश्वामित्र स्वयं राजा बने। इस तरह से है। तस्य धर्मात्मनः पुत्रः समृद्ध बलवाहनः विश्वामित्र इति ख्यातो बभूव रिपुमर्दनः। तो एक बहुत प्रभावशाली प्रतापी राजा हुए हैं विश्वामित्र, जो कि कान्यकुब्ज देश के राजा थे। और ये विश्वामित्र जी एक बार शिकार के लिए वन में गए हुए थे। और जैसा कि हम अनेक बार ये प्रसंग सुनते हैं कि कोई राजा शिकार के लिए जाते हैं और फिर वहाँ वो किसी मृग का पीछा करने लगते हैं और पीछा करते करते काफ़ी दूर निकल जाते हैं, फिर भूख प्यास से व्याकुल होते हैं। तो ऐसा ही कुछ महाराज विश्वामित्र जी के साथ में भी हुआ और ये भूख प्यास से व्याकुल होकर के उस मरुभूमि में, यहाँ पर ऐसा वर्णन है, मरुभूमि में ये भटक गए और वहीं पर इनको वशिष्ठ जो कि महर्षि थे उनका आश्रम मिला। वशिष्ठ ऋषि के आश्रम में जब विश्वामित्र जी गए, विश्वामित्र जी महाराज हैं, ये जरा जल्दी से शब्द निकलता नहीं, क्योंकि अब तक हमने विश्वामित्र जी को ऋषि के रूप में ही सुना है। तो लेकिन अभी महाराज विश्वामित्र ऐसा कहना होगा, क्योंकि अभी इसी रूप में है। तो जब वशिष्ठ ऋषि के आश्रम में गए तो उनका बड़ा सत्कार किया गया। वशिष्ठ ऋषि ने विश्वामित्र जी का बड़ा सत्कार किया, क्योंकि वो राजा हैं, सम्राट हैं। तो एक राजा की भांति ही उनका वहाँ सत्कार हुआ। और वशिष्ठ ऋषि के आश्रम में एक गाय थी, नंदिनी।
नंदिनी गाय का प्रभाव ये था कि उस गाय से जो कुछ भी कह दिया जाए, अपना जो भी मनोरथ प्रकट किया जाए, वह गाय तत्क्षण उस मनोरथ को पूरा कर देती थी। तो उस समय पर विश्वामित्र जी ने देखा कि वशिष्ठ जी विश्वामित्र जी की सेवा के लिए तरह तरह के फल की याचना कर रहे हैं और उस गाय के द्वारा प्राप्त हो रही है। तरह तरह के स्वादिष्ट व्यंजन और बहुमूल्य रत्न वस्त्र, ये सब उस गाय के प्रभाव से वशिष्ठ जी को प्राप्त हो रहे थे विश्वामित्र जी की सेवा के लिए। विश्वामित्र जी ने जब गाय के इस अद्भुत प्रभाव को देखा तो वो उस गाय के ऊपर मोहित हो गए और फिर विश्वामित्र जी ने वशिष्ठ जी से कहा कि देखिए, आपके सत्कार से मैं बहुत प्रभावित हूँ, लेकिन मैं आपसे यह गाय मांगना चाहता हूँ। वशिष्ठ जी ने तो गाय देने से मना कर दिया। तो विश्वामित्र जी ने कहा कि देखिए, आप ब्राह्मण हैं, आप साधु हैं, आपको तो कोई बहुत ज़्यादा चीज़ों की आवश्यकता है नहीं, लेकिन मैं सम्राट हूँ, राजा हूँ, तो इसलिए अगर मेरे पास में इस तरह का गोधन रहेगा तो मुझे उससे तरह तरह की वस्तुएं प्राप्त होंगी, क्योंकि राजा को उनकी आवश्यकता होती है। इसलिए ये गाय तो आप मुझे दे दीजिए। वशिष्ठ जी ने तब भी मना कर दिया। वशिष्ठ जी ने कहा कि नहीं, मुझे अग्निहोत्र आदि करना होता है और आश्रम में तरह तरह की वस्तुओं की आवश्यकता होती है, वो नंदिनी के द्वारा ही पूर्ति होती है, इसलिए मैं गाय नहीं दूंगा। विश्वामित्र जी ने कहा कि मैं बलपूर्वक हरण करके ले जाऊंगा। देखिए, धन जो होता है ना, धन चाहे जिस रूप में भी हो, धन को लेकर के लड़ाइयाँ तो होती ही रही हैं। तो विश्वामित्र जी ने कहा कि मैं हरण करके ले जाऊंगा। एक क्षत्रिय के लिए ये धर्म सम्मत है कि वह अपने बाहुबल से किसी भी वस्तु को विजय प्राप्त करके ले जाए। इसलिए मैं इस गाय का हरण करूंगा। वशिष्ठ जी ने कुछ बोला नहीं और वो जो विश्वामित्र राजा थे, उन्होंने उस गाय का हरण किया। जब उनके सैनिक उस गाय को हाँकने लगे तो गाय आसानी से तो जाएगी नहीं, तो उसको डंडों से पीटने लगे। राजा के सैनिकों ने उस नंदिनी गाय को डंडों से पीटना शुरू कर दिया। तो वह गाय आकर के वशिष्ठ जी के सामने खड़ी हो गई और उसको डंडे पड़ रहे थे, तब भी वह वहाँ से हट नहीं रही थी। वशिष्ठ जी ने देखा कि उसको बड़ी पीड़ा हो रही है और वो क्रंदन भी करने लगी है। तो वशिष्ठ जी ने कहा कि देखो, मैं तुम्हारा कोई सहयोग नहीं कर सकता हूँ, क्योंकि इस समय पर राजा के पास में सैनिक हैं, राजा के पास शक्ति है, और ब्राह्मण को अपराध करने वाले के ऊपर भी क्रोध नहीं करना चाहिए। इस धर्म के तहत मैं इनके ऊपर क्रोध नहीं कर सकता हूँ और तुम जैसा उचित समझो। तो यहाँ पर विश्वामित्र जी और वो वशिष्ठ जी
और उस गाय के बीच में एक संवाद होता है। गाय कहती है कि आपके सामने मैं डंडों से पीटी जा रही हूँ और फिर भी आप मेरी रक्षा नहीं कर रहे हैं। ऐसा लगता है कि जैसे आपने मेरा त्याग कर दिया है। वशिष्ठ जी ने कहा कि अब इस समय पर उनके पास में बल है, वो तुम्हें पीट रहे हैं, तो यदि तुम उचित समझो तो उनके साथ चली जाओ। तो नंदिनी ने कहा कि क्या आपने मेरा त्याग कर दिया है? तो वशिष्ठ जी ने कहा कि नहीं, मैंने तो तुम्हारा त्याग नहीं किया है। मैं तुमसे बहुत प्रेम करता हूँ, तुम्हारा त्याग कर नहीं सकता मैं, लेकिन मैं इस समय पर असहाय हूँ। ब्राह्मण को क्रोध नहीं करना चाहिए, इसलिए मैं क्रोध नहीं कर रहा हूँ। और यह जो विश्वामित्र है, यह इस समय पर जिद पर अड़ा हुआ है कि मैं इस गाय को ले जाऊंगा। तो गाय ने कहा कि यदि आपने मेरा त्याग नहीं किया है तो अब आप मेरा बल देखिए। और फिर उस गाय ने क्रोध किया और क्रोध करके फुफकार मारने लगी। और उसी गाय के फिर अलग अलग अंगों से अलग अलग जातियां पैदा हो गईं। सैनिक के रूप में जो अनेक शूद्र जातियां हैं, यहाँ पर वर्णन आया है। शक पैदा हुए, यवन पैदा हुए, शबर पैदा हुए, जो कोल भील आदि जो जातियां हैं, तो वो सब उसी गाय के अलग अलग अंगों से प्रकट हो गए सैनिक के रूप में। उस गाय के क्रोध करने पर पौंड्र, किरात, यवन, सिंघल, बर्बर, खस, चिबुक, पुलिंद, चीन, हूण, केरल, ये सब अलग अलग जातियों के नाम हैं। तो इतनी सारी जातियों के सैनिक प्रकट हो गए और फिर उन सैनिकों के साथ में विश्वामित्र जी के सैनिकों का द्वंद्व युद्ध होने लगा। और वह द्वंद्व युद्ध इतना भयानक हुआ कि अंततः विश्वामित्र जी की सेना परास्त हो गई। जब विश्वामित्र जी की सेना परास्त हुई तो विश्वामित्र जी बिल्कुल असहाय हो गए और फिर उनके पास में जितने दिव्यास्त्र थे, उन दिव्यास्त्रों का प्रयोग किया उन्होंने सीधे वशिष्ठ जी के ऊपर। और वशिष्ठ जी के हाथ में केवल एक छड़ी थी। उस छड़ी को उन्होंने अपने ब्रह्म तेज से अभिमंत्रित किया हुआ था और केवल ब्रह्म तेज से अभिमंत्रित वह छड़ी विश्वामित्र जी के द्वारा प्रयोग किए गए अनेक दिव्यास्त्रों को नष्ट करने में समर्थ थी। तो विश्वामित्र जी ने जितने तरह के अस्त्र प्रयोग किए, सभी अस्त्रों को केवल एक छड़ी ने भस्म कर दिया। सैनिक पहले ही पीछे हट चुके थे। जब महाराज विश्वामित्र जी ने वशिष्ठ जी के ऐसे अद्भुत ब्रह्म तेज को देखा तो वो वशिष्ठ जी के सामने नतमस्तक हो गए। भीतर तो उनके प्रतिशोध की वृत्ति थी ही, लेकिन वशिष्ठ जी के इस तेज को देख करके और विश्वामित्र जी ने कहा, दिग्बलम क्षत्रिय बलम ब्रह्म तेजो बलम बलम। अरे इस क्षात्र बल को, क्षत्रिय बल को धिक्कार है जो कि ब्रह्म तेज के सामने पराजित हो गया। तो अब मैं क्षत्रिय बल के भरोसे नहीं रहूंगा।
फिर उसी क्षण विश्वामित्र जी ने राजपाठ का त्याग कर दिया और फिर वो वन में गए। वन में जाकर के उन्होंने तपश्चर्या करी और तपश्चर्या करके फिर उनको ब्राह्मणत्व की प्राप्ति हुई, ब्रह्म तेज प्राप्त हुआ। इस तरह से तो फिर विश्वामित्र जी ऋषि कहलाए। तो आरंभ में वो क्षत्रिय थे और राजा के रूप में उन्होंने जीवन जिया, लेकिन जब वशिष्ठ जी के ब्रह्म तेज से वो पराभूत हुए तब उनको ब्रह्म तेज प्राप्त करने की इच्छा हुई और फिर उन्होंने घोर तपश्चर्या करके ब्रह्म तेज को प्राप्त किया। तब जाकर के विश्वामित्र जी ऋषि कहलाए। हालांकि आगे जाकर के अभी ये झगड़ा यहीं रुकता नहीं है, ये झगड़ा अभी और आगे चलेगा। लेकिन विश्वामित्र जी ऋषि कैसे बने वो प्रसंग यहाँ पर इस तरह से कहा गया है। यहाँ पर ये देखा गया कि क्षात्र तेज के सामने ब्रह्म तेज ज़्यादा प्रभावी होता है। हमारे इतिहास में अनेक ऐसे चरित्र हैं, जैसे परशुराम जी हैं। वो ब्राह्मण वंश में पैदा हुए लेकिन उन्होंने क्षत्रिय धर्म को अपनाया। इसी तरह से विश्वामित्र जी हैं जो क्षत्रिय वंश में पैदा हुए लेकिन अपनी तपश्चर्या के बल से उन्होंने ब्राह्मणत्व को प्राप्त किया और ब्राह्मण धर्म को अपनाया। ऐसे यही प्रसंग आगे बढ़ता रहा और आगे चल करके चूंकि गंधर्व ने ये कहा था कि विश्वामित्र जी के द्वारा वशिष्ठ जी के 100 पुत्रों का वध किया गया था, तो अभी तो प्रसंग आया नहीं। अभी तो केवल प्रसंग गाय के अपहरण का था जिसमें कि वो असफल रहे हैं और फिर जाकर के उन्होंने तपश्चर्या करी है, शक्ति प्राप्त करी है। लेकिन उनके संतानों के वध का प्रसंग क्या है, तो बोलते हैं कि इक्ष्वाकु वंश में एक राजा थे कल्माशपाद, और ये जो कल्माशपाद राजा हैं ये बड़े अभिमानी राजा थे और ये एक वन के एक कठिन रास्ते से गुजर रहे थे और वह रास्ता ऐसा था जिसमें से एक बार में एक ही व्यक्ति उसमें से जा सकता था। तो वो कल्माशपाद राजा उस मार्ग से जा रहे थे और सामने से वशिष्ठ जी के ज्येष्ठ पुत्र, वशिष्ठ जी के पुत्र का नाम है शक्ति, जो ज्येष्ठ पुत्र हैं उनका नाम है शक्ति। 100 पुत्र हैं उनके, उनमें से शक्ति नाम के ज्येष्ठ पुत्र हैं, वो सामने से आ रहे थे। अब जो कल्माशपाद राजा हैं इन्होंने शक्ति जो मुनि हैं उनसे कहा कि तुम हट जाओ, मुझे रास्ता दो। तो जो शक्ति हैं इन्होंने कहा कि तुम उल्टी बात कर रहे हो। किसी मार्ग से यदि ब्रह्म तेज संपन्न ब्राह्मण आ रहा हो तो राजा का कर्तव्य है कि वो उसे मार्ग दे, तो इसलिए तुम्हें हटना चाहिए। अच्छा, तो राजा थे अभिमानी, उन्होंने कहा कि मैं सम्राट हूँ, मैं राजा हूँ, तुम प्रजा हो, इसलिए तुम्हारा कर्तव्य है कि तुम मुझे मार्ग दो। तो इस तरह की बातों को लेकर के पहले भी झगड़े होते रहे हैं, तो अगर ऐसा कभी हो तो ये कोई नई चीज़ नहीं है। तो इन दोनों के बीच में बड़ी कहासुनी हो गई। शक्ति और कल्माशपाद राजा के मध्य,
और अंततः शक्ति नाम के जो मुनि हैं उन्होंने कल्माशपाद को नरभक्षी राक्षस होने का शाप दे दिया कि तुम नरभक्षी राक्षस हो जाओ, ऐसा शाप दे दिया कल्माशपाद नाम के राजा को। और शायद संयोग की बात थी कि विश्वामित्र जी को यह घटना पता लग गई कि इक्ष्वाकु वंश के राजा जो कल्माशपाद हैं उनकी और वशिष्ठ पुत्र शक्ति की दुश्मनी हो गई है। अच्छा, तो विश्वामित्र जी ने क्या किया? देखिए, उन्होंने तपश्चर्या करके ब्राह्मणत्व को तो प्राप्त कर लिया, लेकिन फिर भी चूंकि जन्म उनका क्षत्रिय वंश में था तो क्षत्रिय स्वभाव एकदम से ही मिटता नहीं है, मिटेगा नहीं। तो उनके मन में वह प्रतिशोध की वृत्ति पहले से ही बैठी हुई थी। तो फिर एक तो शक्ति मुनि के द्वारा उनको शाप दिया गया, और ऊपर से क्या किया कि अब वो शाप तो तब मिलेगा जब पहले उनका शरीर पूरा होगा, अभी वो राजा के रूप में ही थे। लेकिन इस बीच में ही विश्वामित्र जी ने एक आसुरी शक्ति का आवाहन करके कल्माशपाद के शरीर में उसको डाल दिया गया। अब कल्माशपाद जो है वो राक्षसों जैसा आचरण करने लगा, और उससे फिर उसने एक और दूसरे किसी ब्राह्मण को मांस का भोजन परोस दिया, तो उस ब्राह्मण के द्वारा भी उसको शाप मिल गया। तो इस तरह से जो कल्माशपाद जो राजा था यह बड़ा खूंखार हो गया। और फिर चूंकि उसको शाप मिला हुआ था कि नरभक्षी होगा, तो उसने सबसे पहले जो शक्ति थे उन्हीं का भक्षण कर लिया। उसने कहा कि जब आपने मुझे नरभक्षी राक्षस होने का शाप दिया है तो मैं आपसे ही आरंभ करता हूँ। इस तरह से तो उसने शक्ति जो थे उन्हीं का भक्षण कर लिया, और फिर विश्वामित्र जी के द्वारा प्रेरित जो राक्षस उसके भीतर प्रविष्ट था, तो उसी की प्रेरणा से उस कल्माशपाद राजा ने ही वशिष्ठ जी के 100 पुत्रों को मार दिया। विश्वामित्र जी ने सीधे नहीं किया यह काम, लेकिन अपने तप के प्रभाव से कल्माशपाद राजा के माध्यम से उन्होंने वशिष्ठ जी के 100 पुत्रों का वध करवा दिया। लेकिन ऐसा होने पर भी वशिष्ठ ऋषि को क्रोध नहीं आया। उन्होंने उसको उस पीड़ा को विश्वामित्र के ऊपर तो प्रकट नहीं किया, लेकिन उनको इतनी पीड़ा हुई क्योंकि उनके जो पुत्र थे वो सब विवाहित थे, उनकी पुत्र वधुएं थी। तो अपने पुत्र वधुओं की पीड़ाओं को देख करके वशिष्ठ जी को बहुत पीड़ा हुई, और फिर वशिष्ठ जी ने, यहाँ पर प्रसंग है, अनेक प्रकार से आत्महत्या करने की चेष्टा करी। ऊंचे पहाड़ से वो एक पत्थर के ऊपर कूद गए, लेकिन बच गए। वो नदी में अपने शरीर में पत्थर बांध करके और कूद गए, उसमें से भी डूबे नहीं, उतरा के बाहर आ गए। समुद्र में अपने को डुबाने की कोशिश करी, लेकिन हर बार वो सुरक्षित ही रहे वशिष्ठ जी। और फिर कालांतर में जो वशिष्ठ जी के बड़े पुत्र थे शक्ति, उनकी पत्नी का नाम था अदृश्यंती। अदृश्यंती के गर्भ से, क्योंकि शक्ति की जिस समय मृत्यु हुई थी उस समय उनकी जो पत्नी थी वो गर्भवती थी।
तो उन्हीं के गर्भ से फिर एक पुत्र का जन्म हुआ और उस पुत्र का नाम है पाराशर। तो ये जो पाराशर ऋषि हुए हैं ये वशिष्ठ जी के पुत्र शक्ति और शक्ति पुत्र पराशर ऋषि, इस तरह से। तो ये वंश परंपरा है। और अभी यह जो कलह है ये प्रसंग थोड़ा सा और है संक्षेप में, तो इसको अगली कक्षा में देखेंगे। अभी यही पूरा करते हैं। ओम पूर्णमदः पूर्णमिदं पूर्णात् पूर्णमुदच्यते पूर्णस्य पूर्णमादाय पूर्णमेवावशिष्यते। ओम शांति शांति शांति। हरि ओम श्री गुरुभ्यो नमः। हरि ओम।